हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनबल्स। क्योंकि अब क्वार्टरली अर्निंग सेशन से स्टार्ट हो चुकी है, तो हम हमारे इस शो में कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज की अर्निंग सेशंस को, उनके फाइनेंशियल एंड बिजनेस परफॉर्मेंस को आपके लिए डिकोड करने की। सो लेट्स स्टार्ट विथ टीसीएस। अगर आप टीसीएस की क्वार्टर वन की रिजल्ट की बात करोगे तो एट अ फर्स्ट ग्लांस इट्स लुक्स रीजनेबली गुड, बट इज इट was it reasonably good or is it something better than a feared result? So let's discuss this. आप अगर TCS की क्वार्टर वन की रेवेन्यू रिपोर्टेड नंबर्स देखना चाहोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 723 बिलियन इन रुपीज टर्म ये रेवेन्यू अर्न की है क्वार्टर वन में, जो कि पिछले क्वार्टर से 2.2% ज़्यादा है। अगर मैं इसी को पिछले साल की जून 25 के नंबर से कंपेयर करूँ तो वो 14% ऑलमोस्ट इंक्रीज है। हो सकता हो आपको ये नंबर लगे कि कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी अप टर्न्स हुई है, बट ऐसा है नहीं। कभी भी कोई आईटी कंपनीज होती है उसका रेवेन्यू हमें यूएसडी टर्म में भी देखना चाहिए। अगर हम टीसीएस की यूएसडी टर्म यानी कि कांस्टेंट करेंसी टर्म में ये रेवेन्यू की बात करें तो इस क्वार्टर ने कंपनी ने $7.6 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से मात्र 0.4% से ज़्यादा है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। दैट मीन्स कि कंपनी की जो आईएनआर टर्म में आपको रेवेन्यू का इंक्रीमेंटल इफेक्ट दिख रहा है वो मेनली रुपीज़ की डेप्रिसिएशन के वजह से। अगर हम कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली 1% से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ईयर ऑन ईयर में ये नंबर 9% है। बट अगर हम एडजस्टेड नेट प्रॉफिट की बात नहीं करके नॉर्मल नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर में से 5% की इंक्रीज हुई है। जहां एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न की है ₹139 बिलियन, वहीं पे ये नेट प्रॉफिट आपका नॉर्मल नेट प्रॉफिट समथिंग 133 बिलियन का कंपनी ने रिपोर्ट किया। अगर आप कंपनी की ओवरऑल डील की वैल्यू, जो डील कंपनी ने टोटल डील वैल्यू है वो अगर हम इसकी बात करना चाहें तो यूएस डॉलर टर्म में इस क्वार्टर में कंपनी ने $9.5 बिलियन का डील क्लॉक किया, जो कि क्वार्टरली प्रीवियस क्वार्टर से 20.8% से कम है। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने जो 12 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का डील वैल्यू अर्न किया था वो इस क्वार्टर में कंपनी का घट के 9.5 बिलियन हो गया। यानी कि यहाँ पे हमें ये देखने मिलता है कि कंपनी की जो ओवरऑल आईटी सेक्टर्स में जो हर स्टॉक्स में एक डिक्लाइनिंग इफेक्ट देखने मिला, उससे टीसीएस भी इफेक्ट हुआ है। एंड ये ओवरऑल एक सेक्टोरल इफेक्ट है जिससे हर कंपनीज की रेवेन्यू शायद इम्पैक्ट हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे एआई रेवेन्यू की बात करना चाहें, क्योंकि ये टुडेज वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बज है, सो यहाँ पे कंपनी ने इनका जो एआई एनुअलाइज्ड रेवेन्यू है वहाँ पे कंपनी को क्वार्टरली 14% का इंक्रीज देखने मिला है। यानी कि इससे ये एक सेंस और भी खड़ा होता है, क्योंकि कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू में उतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। दैट मीन्स कि कंपनी की जो एआई बिजनेस है वही कंपनी को फर्दर सर्वाइवल मोड में स्टैंड अप रख सकती है। नाउ इफ यू विल सी द जियोग्राफी एंड सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, तो कंपनी का जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वाला सेगमेंट है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल सेगमेंट है जहाँ से कंपनी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू अर्न करती है। बट इस क्वार्टर में नॉर्थ अमेरिका जो टीसीएस का मेन जियोग्राफिकल हब है वहाँ से रेवेन्यू की डिक्लाइनिंग देखने को मिली है। मेजरली जो इस क्वार्टर में रेवेन्यू है उसको सपोर्ट मिला है रीजनल और इंडियन मार्केट से। सेगमेंट वाइज अगर हम बात करना चाहें तो कंपनी के लिए जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइंस वाली बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी टीसीएस के लिए काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सेगमेंट है, जबकि इस क्वार्टर में वो सेगमेंट भी रेवेन्यू वाइज सॉफ्ट रहा है। जहाँ से ग्रोथ आई है वो है यहाँ बीएफएसआई में से ग्रोथ, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जो कंपनी के रेवेन्यू में मेन कंट्रीब्यूशन का कारण बनी है, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड, एआई प्रोग्राम एंड इंटीग्रेशन रिलेटेड डील्स एंड अर्निंग्स में काफ़ी कंपनी को मदद मिली है। अब अगर हम मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करना चाहें तो हमें दिखता है कि ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ये 24% रिपोर्ट हुआ है इस क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर से ये 130 बेसिस पॉइंट में डिक्लाइन है, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन में भी कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। एंड इस डिक्लाइन का रीज़न मल्टीपल रीजंस हो सकता है, जिसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि है वेज इंक्रीज। इसके टू साइड इफेक्ट है, एक जो कि कंपनी के वेज इंक्रीज, जो एम्प्लॉयज़ की वेज इंक्रीज के कारण इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में इम्पैक्ट हुआ है, ये भी दर्शाता है कि कंपनी का जो आने वाला आउटलुक और डिमांड है वो शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट कंपनी एक हायरिंग स्पीड में है और वेज इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में दिखता है।
अब जब हम एआई की बात करते हैं तो ये एआई कंपनी के लिए टू साइडेड कॉइन की तरह है, जहाँ एक एआई से कंपनी को अपॉर्चुनिटी भी है, अब वहाँ रिस्क भी है। सो लेट्स सी, जब हम एआई की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमने देखा कि यहाँ पे एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ है इस रिसेंट क्वार्टर में। बट इसका जो रिस्क फैक्टर है वो ये हो सकता है कि ये जो एआई के कारण जो प्रोडक्टिविटी गेन होगी उसके कारण लेट से कंपनी को इवेंचुअली अपने क्लाइंट्स को लो प्राइसिंग बिलिंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो ये एआई के कारण प्रोडक्टिविटी गेन है उसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो डिक्रीज इन बिल वैल्यू होगा, और वो अगर डिक्रीज इन बिल वैल्यू होता है एंड जो नंबर्स ऑफ क्लाइंट वो कांस्टेंट रहते हैं तो इसका इम्पैक्ट डिक्लाइन इन रेवेन्यू में भी देखने मिल सकता है। सो क्वार्टर 2 काफ़ी वॉच पॉइंट रहेगा सेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ एआई इज शेपिंग द बिजनेस ऑफ टीसीएस। सो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव न्यूज़ है फ्रॉम द क्वार्टर वंस, हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एंड डू योर ओन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बिफोर मेकिंग एनी बाई सेल डिसीजन। थैंक यू, हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट रिजल्ट रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आपका कोई फेवरेट कंपनी हो जिसको आप चाहते हो कि हम उसे कवर करें तो कमेंट में बताना ना भूलें। इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।